हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनम फैशन। ब्लाउज का डिजाइन बनाएंगे। सो देखिए, ब्लाउज के बैक पार्ट की लंबाई रखी हुई है मैंने यहाँ पर ये 14.5 इंच, शोल्डर 5.5 इंच, आर्म होल 6 इंच, सीना 10 इंच एंड कमर के लिए 9.5 इंच रखा है। गले की मार्किंग करेंगे तो गले की चौड़ाई रखेंगे हम यहाँ पर ये 2.5 इंच। गले की लंबाई के लिए हमने यहाँ पर ये 9.5 इंच रखा है। नीचे के साइड से भी गले की चौड़ाई अभी हम 2.5 इंच रखेंगे। इसको देखिए, गले को हमें कुछ इस तरीके से गोलाई का शेप देना है। नीचे की तरफ से हमने हल्का सा चौड़ा किया है गले को और कुछ नहीं किया है, बस सिंपल सा गोलाई का शेप दे देंगे और इसी मार्किंग पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हमने लिया हुआ यहाँ पर ये पेपर पेस्टिंग को रखेंगे इसके नीचे और एज इट इज गले की मार्किंग कर लेंगे। बाहर की तरफ से पेपर पेस्टिंग को 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इसे कट कर लेंगे मार्क करते हुए। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने पेपर पेस्टिंग के ऊपर गले को कट कर लिया है। इसे साइड में करेंगे, अस्तर को लेंगे, अस्तर के ऊपर पेपर पेस्टिंग को रखेंगे और इसे आयरन की हेल्प से चिपका लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर पेपर पेस्टिंग को चिपका लिया है अस्तर के ऊपर अच्छे से। अभी लेंगे हम मेन फैब्रिक। सबसे पहले मेन फैब्रिक को रखेंगे, उसके ऊपर रखना है हमें अस्तर को और पिन लगाते हुए इसे हमें अच्छे से सिक्योर कर लेना है। अब कंप्लीट करेंगे हम इसका गला। तो सबसे पहले गले के किनारे सिलाई लगाएंगे। सिलाई हम यहाँ पर 1 पैर या ½ इंच जितना मार्जिन छोड़ते हुए लगाएंगे। गले में सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा गले के अंदर का मेन फैब्रिक का, उसे कट करते हुए निकाल देना है। सारा एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके निकाल देंगे। अब लगाएंगे हम इसमें छोटे छोटे से कट लगाते टाइम हमें याद रखना है कि सिलाई वाला धागा हमारा नहीं कटना चाहिए, सिलाई के बाहर ही कट लगने चाहिए। अब इस तरीके से देखिए, अस्तर को अंदर की तरफ पलटते हुए इसे हम सीधा करेंगे और गले के बिल्कुल किनारे हम प्रेस स्टिच लगाएंगे। अस्तर को अंदर की तरफ पलटते जाना है और इसके ऊपर देखिए हमें फिनिशिंग वाली सिलाई लगाते आना है। सिलाई लगाते टाइम हमें याद रखना है कि अस्तर हमारा ऊपर की तरफ नहीं निकलना चाहिए थोड़ा भी, बस मेन फैब्रिक अच्छे से प्रेस करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से गला रेडी है। इसे उल्टा करेंगे और चारों तरफ से अस्तर एंड मेन फैब्रिक को जोड़ते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा हमारा मेन फैब्रिक का, उसे कट करके निकाल देना है। सारा एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके निकाल देंगे। इसे सीधा करके रखेंगे और अब लगाएंगे हम इसके ऊपर कमर पट्टी। कमर पट्टी लगाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 2.5 इंच चौड़ी अस्तर की पट्टी ली है। पट्टी को डबल फोल्ड करेंगे और इसे कमर की तरफ स्टिच करेंगे। एक सिलाई लगाने के बाद पट्टी को पलटेंगे और दूसरी सिलाई हम यहाँ पर पट्टी के ऊपर लगाएंगे। अब इस पट्टी को देखिए अंदर की तरफ कुछ इस तरीके से पलटते हुए अस्तर की साइड इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारी कमर पट्टी भी कंप्लीट हो चुकी है। शोल्डर के ठीक सामने से पलटते हुए इसके ऊपर हमें बैक टक्स की सिलाई लगा लेनी है। बैक टक्स की सिलाई हम ऊपर की तरफ 4 से 4.5 इंच तक लगाएंगे। सेम इसी तरीके से हमें दूसरे वाले बैक टक्स की सिलाई भी लगा लेनी है।
अभी देखिए कुछ इस तरीके से ये कंप्लीट है। इंची टेप लेंगे और गले के नीचे का नापेंगे कितना इंच आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारा 3.5 इंच। पेपर पेस्टिंग को लेंगे और पेपर पेस्टिंग की लंबाई भी रखेंगे अभी हम 3.5 इंच। एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग कट कर देंगे, 3.5 इंच रखना है। अब करेंगे इसे हम फोल्ड। ये देखिए कुछ इस तरीके से बीचों बीच सेंटर से, और चौड़ाई रखेंगे हम यहाँ पर 1.25 इंच यानी कि 1.2। ये देखिए कुछ इस तरीके से मार्क करेंगे और इसे कट कर लेंगे। इसे पैच बनाकर रेडी करेंगे हम। इसे अभी साइड में करेंगे और डिजाइन बनाने के लिए हमें कपड़ा लेना है, जिस भी कपड़े से डिजाइन बनाएंगे। और अब इस कपड़े में हमें छोटे छोटे से चुन्नट यानी कि प्लेट्स डालना है। इस तरीके से देखिए हमें हल्के हल्के हाथों से छोटी छोटी सी प्लेट्स डालते आना है इसके ऊपर। एक साइड प्लेट्स डालने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे और सेम इसी तरीके से एक ही डायरेक्शन में हमें दूसरी साइड भी ये प्लेट्स डालते हुए इसे कंप्लीट कर लेना है। अभी हम पेपर पेस्टिंग को लेंगे। हमने जो पेपर पेस्टिंग लिया था उसे हम रखेंगे इस कपड़े के ऊपर जिसमें प्लेट्स बनाई हैं, और चारों तरफ से कवर करते हुए सिलाई लगा लेना है बिल्कुल किनारे की तरफ से। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर देना है। ब्लाउज को लेंगे और ब्लाउज में नीचे की साइड बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में गले पे हम इसे रखेंगे और इसे एक पिन लगाकर अटैच कर लेना है। इसके बाद हम लेंगे लेस को। जो भी लेस आप लगाना चाहते हैं गले में वो ले लीजिएगा। और अब इस लेस को देखिए हम गले में एक साइड से लगाना स्टार्ट करेंगे। मैंने यहाँ पर ये पतली वाली लेस ली है, आप अपने अकॉर्डिंग लेस ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। गले में लेस लगाने के साथ एक साइड से जहाँ पर ये हमारा पैच आएगा वहाँ से हमें लेस को मोड़ देना है और इस पैच के ये देखिए कुछ इस तरीके से चारों तरफ बिल्कुल किनारे से लगाते हुए लेस को लगाना है। लेस को हमें इस तरीके से लगाना है कि ये जो हमने पैच रेडी किया है उसका कपड़ा ना दिखे। अच्छे से कवर कर देना है। जहाँ पर भी कॉर्नर आएंगे वहाँ पर हम लेस को हल्का सा मोड़ देंगे तो लेस उसी शेप में बैठ जाएगी। और इसके बाद देखिए दूसरी साइड भी गले में लेस को अटैच कर लेना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से कंप्लीट हुआ है बनके। सेम लेस को हम नीचे कमर की तरफ भी अटैच कर लेंगे। एक्स्ट्रा डिजाइन बनाने के लिए देखिए हमने यहाँ पर ये गोल्डन कलर के मोती ली हैं और मोती को जो हमने पैच बनाया है उसमें प्लेट्स डाली थी, प्लेट्स को हमें हल्का सा पलटना है और मोती को टक कर देना है। सेम इसी तरीके से दूसरी प्लेट्स को हल्की से उठाएंगे, दूसरी तरफ पलटेंगे और यहाँ पर भी हमें मोती को टक कर देना है। सेम इसी तरीके से जितने भी मोती लगेंगे हमारे इस डिजाइन में हमें बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में मोती को टक करते जाना है। प्लेट्स को हल्का सा ऊपर की तरफ उठाते हुए और वहीं पर हमें मोती को टक कर देना है। तो देखिए इसी तरीके से हमने यहाँ पर सभी मोती को अच्छे से टक कर लिया है पूरे डिजाइन में। ब्लाउज का डिजाइन देखिए कुछ इस तरीके से बनके कंप्लीट हुआ है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।